press the bell icon and never miss any update from GNN. बीएसपी और डीडी अलायंस अगर दिल्ली में लड़ देता है तो सातों सीटों के ऊपर कोई शक्ति नहीं है कि जो हमें हरा दे। सातों सीटें दिल्ली की डीडी अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं मुकेश राजौरा जी, जो डीडीए है, दिल्ली डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, उसके ये नेता हैं। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से आपकी पार्टी को बने हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो लोकसभा की जो बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रही है, तो सर जो दिल्ली में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, उसको कैसे, उसका मुकाबला कैसे करेगी? जितने बड़े उनके पास संसाधन हैं, क्या इतने बड़े संसाधन डीडीए के पास भी हैं? देखिए, संसाधन नेचुरली वो 70 सालों से हम लोगों पे राज कर रहे हैं और संसाधन उनके पास पैसे से वो सक्षम है। हम लोग जिस मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि राजनीति के अंदर पैसे से और रसूख से चुनाव नहीं लड़ा जाता, मुद्दों से भी चुनाव लड़ा जाता है। हम जिन मुद्दों को लेके चल रहे हैं, हम दलित समाज के हर उस मुद्दे को लेके चल रहे हैं जिस मुद्दे को आज तक किसी पार्टी ने इस देश में नहीं उठाया। और जब तक कोई मुद्दा लेकर हम क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो परेशानी है, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। जो कांग्रेस या बीजेपी भी अगर चुनाव जीतती है, पैसे से भी जीतती है या किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक करते हैं, दे आर आल्सो, वो लोग भी किसी न किसी मुद्दे पर लोगों को बरगलाते हैं और उस मुद्दे को कैश करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग किसी भी मुद्दे को कैश करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग पर्टिकुलरली मुद्दे पर जाकर उस काम को करके दिखाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जो मनुवादी सरकार जो हर साल आती है, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी हेड कभी टेल, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और इसी तरह से ही एक हमारे बीच में एक आम आदमी पार्टी भी आई, जिन्होंने हमारे एक पर्टिकुलर समाज को इस्तेमाल किया और उसको फिर छोड़ दिया। मुकेश जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि बहुजन समाज अनेक पार्टियां बनाता है और बहुजन समाज की अनेक पार्टियां रजिस्ट्रेशन होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। ज़्यादातर पार्टियां, कुछ पार्टियों को छोड़कर ज़्यादातर पार्टियों का पतन हो जाता है। ऐसा क्या वजह रहती है जो बहुजन समाज की पार्टियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं? उसका एक ही कारण है कि बहुजन समाज में संगठन की बहुत कमी है और शिक्षा की कमी होने की वजह से हर आदमी जो पार्टी को रजिस्टर्ड कराते हैं, उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि मैं देश का नेता बन जाऊं और मैं ही जो कुछ हूं मैं ही हूं। अगर अहम छोड़कर अगर हम कहने लग जाएं तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। जो लोग पार्टी रजिस्टर्ड करा के वो जेब में रख लेते हैं, उन्होंने कभी आज तक काम नहीं किया। मगर डीडीए, ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, पिछले 1 साल से हर गली गली जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और लोगों को बताने का काम कर रही है कि हम आने वाले चुनाव में आप लोगों के बीच में आएंगे और आपकी जो समस्या हैं उनके लिए लड़ेंगे। अगर सर डीडीए को अगर किसी पार्टी से 2019 के चुनाव में अलायंस का प्रस्ताव आता है, कोई पार्टी ऑफर देती है, तो डीडीए कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेगा? देखिए, अभी ऐसा कुछ विचार हमने बनाया नहीं और रहा अलायंस का, तो ये एक डेफिनेट है कि किसी मनुवादी सरकार से हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। दूसरा, अभी हम इस बारे में कोई आपको डेफिनेट बात नहीं बता सकते कि क्योंकि हम दिल्ली में चाह रहे हैं कि दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस अपने अकेले दम पर चुनाव लड़े और आगे आने वाला टाइम क्या समय दिखाता है तो उसके अकॉर्डिंग टू टाइम हम देखेंगे क्या करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने मनुवाद की अभी बात करी है, एक शब्द आपने यूज़ करा, और जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार को बहुजन समाज और मनुवाद की सरकार कहता है, और जिस प्रकार से बहुजन समाज पे बीजेपी सरकार में अत्याचार हुए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या लगता है सर 2019 का चुनाव नज़दीक भी है, तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या क्या रीजन रहेगा इसका? क्या जिस प्रकार से बहुजन समाज 2014 में बिखरा है, क्या उसका मौका मिलेगा एक साथ इकट्ठा होने का? देखिए, ऐसा है, पिछले 4.5 और तो पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि जितना इन 5 सालों में दलितों पर अत्याचार हुआ है, शायद पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दलितों का हित रहता था। मगर जो बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने हर जगह दलितों को प्रताड़ित करने का काम, हमारी बहन बेटियों का बेइज्जती करने का काम, और हमारे जितने भी लोगों ने, दलितों ने अगर कहीं बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों को, उनके पैरों को काटने का काम बीजेपी ने किया, जिसकी वजह से आज दलित समाज बहुत रोष में है और ये हालात हो गए हैं
बीजेपी के आने वाले टाइम में शायद अगर हमारा समाज संगठित हो जाए तो बीजेपी कभी पावर में नहीं आई। सर, जिस प्रकार से यूपी की राजनीति से कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता की गद्दी है वो यूपी से होकर जाती है, और जिस प्रकार से बसपा और सपा सर जो है पार्टी वो आपस में गठबंधन अलायंस बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ये गठबंधन बन जाता तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा इससे? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली यूपी के अंदर अगर गठबंधन जो भी सरकार अलग अलग जितनी भी पार्टी हैं अगर वो गठबंधन करके एकजुट होकर मैदान में आएंगी तो नो डाउट बीजेपी को एक अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ेगा, और शायद जो है मेजॉरिटी में ना आए। और बीजेपी का राज करने का आज की जो प्रताड़ित किया है, लोगों को परेशान किया है, उसका यही है कि वो पूर्ण रूप से बहुमत में थी, जिसकी वजह से उनकी कोई अपोजिशन नहीं थी। और हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जैसे सत्ता में बैठता है वैसे ही उसकी अपोजिशन भी होनी चाहिए, तो ये अपोजिशन होगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं रोक मिलेगी। सर, जिस प्रकार से जितने भी बीजेपी के विपक्षी दल हैं, जितने भी संगठन हैं स्टेट में, और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या सबको कांग्रेस जो यूपी है उसके साथ आ जाना चाहिए या एक फिर तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये तो कांग्रेस के साथ वही हालत हो जाएगी जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ये तो दोनों एक ही पार्टी के दो पहलू हैं। इनको अगर अलायंस करना है तो अपना एक तीसरा फ्रंट बनाएं और उस तीसरे फ्रंट को उतारें, तभी ठीक रहेगा। अगर इन्होंने वही कांग्रेस के साथ ही अलायंस किया तो हालात हमारे वही रहेंगे, क्योंकि मनुवादी सरकार, बीजेपी में भी मनुवादी लोग हैं और कांग्रेस में भी मनुवादी लोग हैं। इनमें से कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो किसी भी दलित को किसी जनरल सीट से लड़ाया। आज तक किसी भी पार्टी का इतिहास नहीं है कि किसी भी दलित को उन्होंने कभी जनरल सीट से लड़ाया हो। और हम लोगों को जितना भी जब भी होता है दलितों को इस्तेमाल करने के लिए, या इनका सिर्फ एक ही है कि SC ST सेल में लगाया जाए, ना किसी भी पार्टी ने आज तक दलित को कहीं तवज्जो दी है, ना मेन पार्टी में जगह दी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कांग्रेस से ना अपना अलग फ्रंट बनाएं और इनकी मुकाबला करें। ये थे हमारे साथ मुकेश राजौरिया जी। जिस प्रकार से बहन जी कहती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, वही मुकेश जी ने बात कही है कि दोनों एक जैसी ही मानसिकता के लोग हैं, दोनों एक जैसी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जो BSP सुप्रीमो जो इस प्रकार के जो गठबंधन कर रही हैं छोटे छोटे पार्टियों मिलाकर, एक तीसरा मोर्चा जो बनना है। कैमरामैन पवन के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली। Press the bell icon and never miss any update from GNN.